ये चार चीजें याद रख के जाओ और आपके हर कोई ऑडिशन, चाहे वो फिल्म का ऑडिशन हो, चाहे वो सॉन्ग का ऑडिशन हो, चाहे वो एमटीवी रोडीज का ऑडिशन हो, चाहे वो कोई भी ऑडिशन हो, आपका हर एक ऑडिशन क्लियर होगा। बस ये चार चीजें याद रखो। ये चार चीजें हर एक जगह पे यूज होती हैं। ये चार एक चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। कोई भी ऑडिशन देने जाओ ये चार चीजें ही यूज होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 गाइस, ये चार चीजें अगर आपने अपने माइंड में रख ली तो मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, आपका कोई भी ऑडिशन बेकार नहीं जाएगा। आप एक छाप छोड़ के आओगे। ऑडिशन कैसे दें गाइस? बहुत ही ज्यादा। तो ऑडिशन कैसे दें गाइस? सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, नो बकवास, नो बुलशिट, नो बीएस, ऑल जेन्युइन थिंग्स। एंड वो ये जी। उसके बाद आती है सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। एब्सोल्युटली अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखो गाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल गाइस। द आर्ट ऑफ ऑडिशन। ऑडिशन कैसे दें गाइस? बहुत ही ज्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं, कॉल्स आए हैं कि भाई बताओ कि ऑडिशन कैसे दें, क्या जरूरी है ऑडिशन देने के लिए। अभी रिसेंटली रोडीज के एमटीवी रोडीज के ऑडिशंस हुए, तो दे आस्क मी कि कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, उसमें वो क्या चीज़ पूछेंगे। आगे वाला आपको कुछ पता हो तो क्या करें, आगे कुछ नहीं भी पता हो तो क्या करें, कैसे दें। गाइस देखो, ऑडिशन अगर आपका अच्छा जाए ना, ऑडिशन के पहले फायदे सुन लो। ऑडिशन देना, एक अच्छा ऑडिशन इज द बेस्ट। वो आपका माइलस्टोन है, वो आपकी लाइफ चेंजिंग है। अगर आपने एक अच्छा ऑडिशन दे दिया ना गाइस, यू आर अनस्टॉपेबल, यू बिकम अ अनस्टॉपेबल फोर्स। क्यों? क्योंकि ऑडिशन ही आपको दर्शाता है, एक ऑडिशन ही आपको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑडिशन ही आपको प्रेजेंट करता है आपके ऑडिटर के सामने जो कि आपका ऑडिशन ले रहा है। तो ऑडिशन की इतनी ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस है तो ऑडिशन कैसे देंगे? सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, नो बकवास, नो बुलशिट, नो बीएस, ऑल जेन्युइन थिंग्स। एंड वो ये चार चीजें गाइस, 4 थिंग्स हमेशा याद रखो। calm, focused, confident और relaxed। calm, focused, relaxed and confident। ये चार चीजें हमेशा याद रखो। calm, focused, relaxed and confident। guys, ये चार चीजें अगर आपने अपने माइंड में रख ली तो मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, आपका कोई भी ऑडिशन बेकार नहीं जाएगा। आप एक छाप छोड़ के आओगे। यू एक्चुअली मेक योर ओन स्टेटमेंट आउट देयर। तो सबसे पहले क्या है? काम। उसके बाद क्या है? फोकस। उसके बाद क्या है? रिलैक्स। और उसके बाद क्या है? कॉन्फिडेंस। गाइज ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं गाइज। नंबर 1, आप जब भी किसी ऑडिशन में जाएं, आप जब भी किसी ऑडिशन के लिए जाएं तो अपने आप को काम रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो बंदे आपको आगे विचलित करेंगे। उनका काम है ये, एब्सोल्युटली। वो आगे आपको विचलित करना चाहेंगे। दे वांट टू डिस्टर्ब यू, दे वांट टू अपसेट यू, दे वांट टू मेक यू कम आउट ऑफ योर बॉक्स, दे वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि उनको लगता है कि आप ना कुछ प्रिपरेशन करके आए हो, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी, यार गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो आपकी ओरिजिनलिटी बाहर निकालना चाहते हैं। वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं कि आप ओरिजिनल कैसे बंदे हो, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आप जो आपकी हेल्प करती है ना, वो है कि काम रह के ऑडिशन देना। गाइस, कामनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप काम नहीं रह पाओगे तो आप फोकस नहीं रह पाओगे। अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे। अगर आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे तो आप कॉन्फिडेंस कैसे शो करोगे भाई? कैसे? नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहले आपने अपने आप को काम रखना है। काम रखने के लिए आपको क्या करना है? काम रखने के लिए आपको बीच बीच में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अपनी सांस के ऊपर काम करना है। सांस, ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये चीज आपने करनी है। हाँ, बड़ी बड़ी नहीं लेने आपको, उसके सामने इतनी ऊंची ऊंची सांसें नहीं लेनी, लेकिन हाँ आपने ना ब्रीद इन ब्रीद आउट रखना है, ताकि आप एक कामली वहां पे अपने आप को रख सको। जब आपने एक बार ये कामली अपने ऊपर एक मैटर अपना बना लिया ना, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने फिर फोकस रखना है।
जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दो ना गाइस। यू आर अ कॉन्फिडेंट गाय, यू कैन टेल देम एनीथिंग, किसी की परवाह नहीं है, टेल देम एनीथिंग, वो जो मर्जी सोचे, लेकिन आपने अपना 100% देना है, आपने अपना 101% देना है। देन देयर कम्स अ फोकस। मैंने आपको बताया फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप काम रह पाओगे ना, देन आप उसके बाद पे फोकस कर पाओगे और उसको एक बेहतरीन आंसर दे पाओगे जो कि आप बने हो। यू आर अ अमेजिंग पर्सन, आप उसको एक बेहतरीन आंसर दे पाओगे, क्योंकि सबसे पहले ना आपने अपने आप को काम रखा हुआ है ना। जब आपने अपने आप को काम रखा हुआ तो यू कैन से एनीथिंग गाइस, यू कैन टॉक इन एनी सेंस गाइस, कॉन्फिडेंटली। आपने फिर नहीं, कॉन्फिडेंट बात मत है, आपने फोकस से आंसर देना, उसको फोकस से जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के रिलेटेड ही आंसर देना है। ये नहीं कि उसको पकड़ के आप कहीं और पहुंच जाओ, ये चक्कर नहीं होना चाहिए। उसने जो क्वेश्चन पूछा उसी का उसको आंसर दो, उसी के रिगार्डेड आंसर दो। ऐसा नहीं कि उसने पूछा शाम का नाम क्या था तो आप पहुंच गए पीपल के पेड़ के पास, ऐसा नहीं करना। जो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे उसी का ही आंसर दो, उसके इर्द गिर्द आंसर दो, लेकिन इससे बाहर मत जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स मत जाओ, आउट ऑफ द टॉपिक मत हो जाना। तो सेकंड थिंग इज कि जब आप कामनेस होगी पहले, उसके बाद सेकंड थिंग कि आपने फोकस के साथ उसको आंसर देने। नंबर थर्ड चीज, जब ये दो चीजें होगी ना गाइस, नंबर थर्ड चीज आती है कि यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। एब्सोल्युटली, कामनेस इज डिफरेंट गाइस, रिलैक्स इज डिफरेंट। काम हो गया कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा आपने विचलित नहीं होना, और रिलैक्स हो गया कि आपकी टोन में ना एक रिलैक्सनेस हो, है ना, एक रिलैक्स में हो, वो उसको पता चल जाएगी यार ये बंदा ना अंदर से बड़ा रिलैक्स है, ये बंदा अंदर से एक्साइटेड नहीं है, ये बंदा अंदर से नर्वस नहीं है, हेजिटेट नहीं कर रहा, ये बंदा आगे से हड़बड़ाया हुआ नहीं है, ये बंदा अंदर से विचलित नहीं है। तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर एक्चुअली अंदर से, आप अंदर से ज़्यादा प्रोवोक तो नहीं हो। तो नंबर थर्ड आता है कि रिलैक्स ना, आपने रिलैक्स होकर उसके सारे आंसर देने के, यस सर आई एम रेडी टू गिव एनी आंसर टू यू। उसको ऐसा फील आना चाहिए, उसको बोलना नहीं है, उसको ऐसा फील आना चाहिए कि आपकी आंखों में जस्ट डेड आई कॉन्टैक्ट है, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको लगे कि आप बोल रहे हो कि आई एम रेडी टू गिव एनी डैम आंसर टू यू टू एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स। उसको ये चीज़ पता चलनी चाहिए यार अगले बंदे को, ऐसे अपने आप को अपने रिलैक्स रखना गाइस। ये थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, ये तभी आएगी जब आप पहली दो चीज़ें कर लोगे। पहली दो चीज़ें मैंने आपको क्या बताई थी कि सबसे पहले कामनेस के बाद आपने रखना है अपने पास फोकस के बाद आता है रिलैक्स। अच्छा, तो जब आप काम भी हो गए जी, जब उसके बाद आप फोकस्ड होके आपने आंसर भी दे दिए जी, उसके बाद आप रिलैक्स होके आंसर दे रहे हो जी, उसके बाद आती है सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। एब्सोल्युटली, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखो गाइस, किसी के सामने घबराना नहीं, शर्माना नहीं, पीछे नहीं हटना, अपने कॉन्फिडेंट के साथ उसका आंसर देना कि यस आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस आंसर, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर एवरी आंसर। उनको नहीं पता कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो जब तक आप उनको नहीं बताओगे कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। किसी को नहीं पता कि आप नर्वस हो या कॉन्फिडेंस हो जब तक आप शो नहीं करते कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आप शो नहीं करते कि कितने ज्यादा नर्वस हो। आप खुद ही अपना कैरियर बनाते हो या बिगाड़ते हो। You are responsible for your own fucking career, guys. Understand this thing. आप ही अपने कैरियर के लिए जिम्मेदार हो और रहोगे। तो इसलिए ना नंबर फोर्थ आता है आपका कॉन्फिडेंस। गाइस, नंबर वन, आपने अपने आप को काम रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी ऑडिशन हो सकती है, काम रखना है, नंबर वन। नंबर टू, अपने फोकस रखना है। जो वो कोई क्वेश्चन पूछे या आपको कुछ करने के लिए बोले तो फोकस के साथ करो, अपने फोकस के साथ करो। और नंबर थर्ड, जब फोकस के साथ करते हो, नंबर थर्ड आता है कि आप रिलैक्स होके वो चीज कर रहे हो। जब आप रिलैक्स भी हो गए, जब आप फोकस आपका बढ़िया चल रहा है, आप काम हो, उसके बाद आता है कि जो भी सवाल पूछे या जो भी एक्टिविटी करने के लिए बोले वो आपको कॉन्फिडेंटली करनी है। और ये चार चीजें गाइस जैसे ही आप सीख लोगे, कर लोगे तो यू आर बिकमिंग अ रॉक स्टार। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देन यू बिकम अनस्टॉपेबल, देन नो वन कैन गेट यू डाउन।
कोई भी आपको नीचे नहीं लेके जा सकता. You became a irresistible person. You become a irresistible candidate फॉर दैट ऑडिशन. और आपके ऑडिशन ऐसे क्लियर होते हैं गाइज, ऐसे होते हैं आपके ऑडिशंस क्लियर. ये 4 चीजें याद रख के जाओ और आपके हर कोई ऑडिशन, चाहे वो फिल्म का ऑडिशन हो, चाहे वो सॉन्ग का ऑडिशन हो, चाहे वो MTV रोडीज का ऑडिशन हो, चाहे वो कोई भी ऑडिशन हो, आपका हर एक ऑडिशन क्लियर होगा. बस ये 4 चीजें याद रखो. ये 4 चीजें हर एक जगह पे यूज होती हैं. ये 4 एक चीजें आपको आगे लेके जाती हैं. कोई भी ऑडिशन देने जाओ ये 4 चीजें ही यूज होती हैं. और वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कामनेस, सबसे पहले काम रह के आपने ऑडिशन देनी है. नंबर 2 फोकस्ड होके आपने ऑडिशन देनी है. नंबर 3 आती है आपके रिलैक्स होके आपने ऑडिशन देनी है. नंबर 4 अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ऑडिशन देनी है. एंड यू विल रॉक एनी सिचुएशन. आई प्रॉमिस यू दिस थिंग गाइज. बस इन 3 चीजों, इन 4 चीजों को याद रखो एंड यू विल रॉक एनी सिचुएशन, एनी ऑडिशन. आई प्रॉमिस दिस. गाइज ये वीडियो आप सबके लिए है, उनके लिए जो कि ऑडिशन देना चाहते हैं. और इस वीडियो को प्लीज दूर दूर तक पहुंचाओ, उन तक पहुंचाओ जो कि लोग ऑडिशन देना चाहते हैं एंड उनकी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें. राइट गाइज, विद दैट सेड दिस इज योर ओन अगम सिंह साइनिंग ऑफ. इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको दूर दूर तक पहुंचाना, शेयर करना उन तक जिनको जरूरत है ऑडिशन कैसे दिया जाए उसको जानने की. तो दिस इज हाउ यू कैन गिव एन ऑडिशन. Okay guys, with that said, this is your Agam Singh signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.